जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉलिड का पोर्शन अब हम कवर करते हैं। सॉलिड के पोर्शन में हमारे पास इसमें से भी एक आपको लिक्विड में से टॉपिक आता है और एक हमारा सॉलिड में से आता है। इस मरतबा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सॉलिड का जो ऑलमोस्ट टॉपिक है वो यहाँ पे कट हो चुका है। सो हमारे पास जो पोर्शन रहा है वो जस्ट 2 टॉपिक्स रहे। इट मीन इसमें से एक जो क्वेश्चन है वो आपके लिए डन है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। अभी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉलेज में एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें हमारे पास एक सॉलिड में से पोर्शन आएगा और एक हमारे पास लिक्विड में से आएगा। सो यहाँ पे अगर बोर्ड में भी हमारे पास इसमें से क्वेश्चन आता है, सो वो जो आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सेम वही लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जस्ट सॉलिड्स की, जिसको वो पूछ सकता है। सो प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास सॉलिड्स के वो कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इसके बारे में आप स्टार्ट से पढ़ रहे होंगे। क्रिस्टलाइन वो होती हैं जिसमें डेफिनेट शेप्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर होती है, 3 डायमेंशनल होती हैं, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन कहते हैं। सो इनके शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अमॉर्फस कौन सी होगी, विच हैव नो डेफिनेट शेप्स, यानी कि इनकी डेफिनेट शेप्स नहीं होती, लाइक प्लास्टिक, रबड़ वगैरह, इनकी आप एग्जांपल भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। इनके शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी नहीं होंगे। जस्ट एक सेकेंड। जी, दीज आर ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। और ये हमारे पास सीडो सॉलिड्स, ये सीडो सॉलिड्स के नाम से भी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इट मीन्स अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पूछा जा रहा है। ये एमसीक्यूज में भी ये रिपीट हो सकता है। सो इनकी जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज हैं आइसोट्रॉपिक और रिजेंबल लाइक लिक्विड्स होते हैं। अमॉर्फस यानी कि प्लास्टिक वगैरह, ये ग्लास वगैरह, ये लिक्विड हमारे पास इस तरह से फील होते हैं। लाइक ग्लास जो है वो हमारे पास सुपर कूल्ड लिक्विड की टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रू सॉलिड्स, इसमें हमारे पास जो एग्जैक्ट क्रिस्टल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी रेगुलर शेप्स होती हैं, वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड वगैरह है। नेक्स्ट है वाटर क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स बेटा ये हैं कि हमारे पास कुछ ये, बल्कि मैंने टॉपिक आपको करवाया हुआ है कंप्लीट, उसकी भी मैं वीडियोस यहाँ पे सेंड कर दूंगी। यहाँ पे हमारे पास जो क्रिस्टलाइट्स हैं वो है क्या कि हमारे पास जो सॉलिड एक क्रिस्टलाइन जिनमें रेगुलर शेप्स होती हैं, उन रेगुलर के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ जाती हैं जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहती होती, वो क्रिस्टलाइंस हैं। मीन वो क्रिस्टल्स हैं लेकिन उसमें कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे वो उनकी ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। नेक्स्ट है एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और आइसोट्रॉपी दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनआइसोट्रॉपी आपके पास क्या है, ये बेटा डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शंस। मेन चीज इसमें क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। लाइक वो वाली प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि ग्रेफाइट जो है वो एक डायरेक्शन में आपके पास क्या करता है, कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है, दूसरे पॉइंट में से नहीं हो सकता। मीन्स अब अगर आप उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखो तो आपके पास उसमें से करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अगर आप उसको पैरेलल फॉर्म में रखो तो उसमें से करंट पास नहीं होता। इट मीन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। नेक्स्ट है आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, बल्कि ये वाले आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी की आप डेफिनेशन नहीं करेंगे, बल्कि जो आइसोमॉर्फिज्म और आइसोट्रॉपिक वगैरह है आप वहां से बुक से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आइसो होता है सेम, यानी एक से ज्यादा किसी की शक्लें एग्जिस्ट करना। तो जो एग्जांपल है इसकी वो कौन सी आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह इसमें आ रही है। नेक्स्ट है सिमेट्री, गिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास यहाँ पे फेसेस अगर जी, सिमेट्री हमारे पास क्या होती है कि आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास उसके अंदर जो एंगल्स हैं उसकी जो रेगुलर, एक आपके पास फॉर एग्जांपल आपने टाइप्स पढ़ी होंगी, यहाँ पे क्लासिफिकेशन सॉलिड्स की पढ़ी होंगी, क्रिस्टल्स की पढ़ी होंगी, कि आपके पास क्यूबिक फॉर्म में है, आपके पास ऑर्थोगोनल फॉर्म में है, डिफरेंट आपके पास वहाँ पे उसकी 7 क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होंगी। सो वहाँ पे अगर आपके पास एंगल्स वगैरह 360 के अकॉर्डिंग उसमें रोटेट हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर एग्जैक्ट है, तो वो सिमेट्रिक है।
अगर आपके पास वो यानी कि आप एक चीज को कट करते हो, अगर उनके दरमियान यानी वो एक क्यूब को कट करो, अगर आपके पास वो उसके छोटे यूनिट्स आ रहे हैं, लाइक वो पजल गेम होती है, अगर उसमें उस पूरे को देखो तो वो भी आपके पास एक क्यूब है, अगर आप उसका एक अंदर से पीस कट करके निकालो तो वो भी आपके पास क्या है, सेम उसी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज। इट मीन उसके अंदर सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके एग्जांपल्स है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी आप उसको सेंटर में से कट करो आपके पास सेम आती है, एक प्लेन से कट करो आपके पास दोनों साइड्स क्या हो जाती हैं, मिरर इमेज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स के शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो। ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी आंसर है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है। कि आपके पास सोडियम क्लोराइड, आपने एक यहाँ पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप क्रिस्टल्स किस तरह से बनाते हो, आपने क्रिस्टलाइन का सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक। उसमें क्या होता है कि आप एक सैचुरेटेड सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते हो, फिर आप उसको कूल करते हो। जब आप उसको कूल करते हो तो आपके पास वहाँ पे जो है वो दोबारा से क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस चीज़ को आपने उसके अंदर डिजोल्व किया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे अगर आपके पास चीज़ प्योर होती है तो हमारे पास उसकी क्या होती है, क्यूबिक यानी प्योर फॉर्म में उसकी शेप्स होंगी। अगर आपके पास वो चीज़ प्योर नहीं होती, उसके अंदर 10% आप इम्प्योरिटी यूरिया वगैरह ऐड कर देते हो, तो वो आपके पास वहाँ पे उसकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स वो एग्जैक्ट क्रिस्टल्स नहीं होगी, बल्कि वो आपके पास यानी क्यूबिक नहीं होगी, बल्कि वो नीडल लाइक बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी उसकी शेप्स किस तरह से बन रहे हैं वो आपके पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल होगा। आइसोमॉर्फिज्म फिनोमेना क्या है, जिसमें आपके पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम, तीन कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ये होगा आपके पास आइसोमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं, लाइक यहाँ पे आपने तीन कंपाउंड के नाम लिए और कहा वो क्यूबिक फॉर्म में। अब आपके पास क्यूबिक और ऑर्थोगोनल यानी एक से ज्यादा शेप्स होंगी और वो एक कंपाउंड की होंगी, like the phenomena in which a compound exists in more than one crystalline form is called polymorphism। like sodium nitrate जो है वो आपके पास रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी मिलता है और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो आपने बुक से देख लेनी है, डिफरेंट होती हैं या सेम होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास एलोट्रॉपी। पोलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में क्या डिफरेंस है, पोलीमॉर्फिज्म आपके पास एक कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज्यादा शक्लों, जैसे वो बहरूपी शक्ल उसकी हम लोग कहते हैं। एलोट्रॉपी एक एलिमेंट, पोलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड और एलोट्रॉपी एक एलिमेंट एक से ज्यादा जब शेप्स में एग्जिस्ट कर रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। लाइक आपके पास सल्फर जो है वो रोम्बिक फॉर्म में भी और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन टेम्परेचर, कि आप उनकी क्या करते हो कि एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिट यानी आपने चेंज करने उनके। तो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स यानी कि जो एक जिस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही होती है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में से बता रही हूँ, कोई ना कोई डेफिनेशन लाजमी, अगर लॉन्ग में नहीं आए तो शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आ जाती है। व्हाट इज क्लेवेज एंड क्लेवेज प्लेन्स क्या है, ये भी आपने देख लेना है कि किस तरह से आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक करते हो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्लीवेज हो रही है। प्लेन्स क्या होते हैं आपके पास, एग्जैक्ट आप उनको क्रिस्टल्स की फॉर्म में उनके प्लेन्स के अकॉर्डिंग टू प्लेन्स आप उनकी कटिंग करते हो तो वो क्लीवेज प्लेन्स कहलाते हैं। ये समटाइम आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस, यानी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक आपके पास क्रिस्टल है, लाइक सोडियम क्लोराइड है, उसमें जो आपके पास एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। In crystal lattice, particles have definite positions. These are represented by points in our crystals. They are called lattice sites. यानी जिन जिन पॉइंट्स पे क्यूबिक फॉर्म है यानी उसके कॉर्नर से उसके फेसेस है, जहाँ जहाँ पे आपके पास एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है, उसके लेटिस साइट्स हैं। लाइक सोडियम क्लोराइड जो है इसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है। नेक्स्ट यूनिट सेल है हमारे पास, इनकी क्रिस्टलोग्राफिक, ये इसमें से जो डेफिनेशन मोस्टली इंपॉर्टेंट आने वाली वो क्रिस्टलोग्राफिक डेफिनेशन। क्रिस्टलोग्राफिक आपके पास यहाँ एक यूनिट सेल है, यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है, इसमें हमारे पास यूनिट है। अब इसमें हमारे पास ये 3 डायमेंशनल बात हो रही है, आपके पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये जी एक्सिस है। अब यहाँ पे इनकी क्या है, कुछ लेंथ्स है जिनको हम कहते हैं कि ए बी सी, जो भी हमने लेंथ्स इनको असाइन की हुई है, और इनके दरमियान जो एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये 6 हमारे पास एलिमेंट्स टोटल क्रिस्टलोग्राफिक यानी कि 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं 6 पैरामीटर्स है, यानी यूनिट सेल डायमेंशंस भी कहते हैं और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें तीन हमारे पास लेंथ्स हैं,
सेल लेंथ है, यूनिट सेल लेंथ ABC, और 3 इनके एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा। यहाँ पे लिखे नहीं गए, वो इस वजह से यहाँ पे लिखने से वो चेंज हो जाती है, ये अल्फा बीटा गैमा नीचे लिखे हुए। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, इन सबको कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो मेनली पोर्शन इसमें से आने वाला है, ये है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स लाइक ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे पास, इनको हम लोग क्यों कहते हैं लिक्विड्स में फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, जिस वजह से हम इसको सॉलिड स्टेट में कहते हैं, ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ट्रू सॉलिड जो है उनके अंदर क्या होती है, हैव ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, व्हाइल लिक्विड्स हैव समवट रैंडम स्ट्रक्चर्स। लिक्विड्स के अंदर क्या होती है, रैंडम। आपको पता है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल रैंडम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रैंडम फॉर्म में वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ट्रू सॉलिड्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, सॉलिड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं। सो हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, however these have random arrangement of particle। इनकी शेप्स तो होती हैं लेकिन इनके अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की रैंडम होती है, जिस वजह से हम इनको कहते हैं ये लिक्विड स्टेट में है। और ये बहुत ही सुपर यानी कि सुपर सैचुरेटेड, बहुत थिक है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड कॉल्ड। ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक्स हैं, इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं और ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ये सारे के सारे इन जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे शो किए गए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से मस्ट प्रिपेयर करना है। ये अमॉर्फस सॉलिड वाला, क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल इज इटसेल्फ एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल, क्लीवेज अभी हमने कहा कि एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूब है, आपने इसको क्या करना है, क्लेव करना है। आप इसको अकॉर्डिंग टू सेंटर करते हो, कहाँ से कट करते हो, आपके पास सेम की सेम क्या आ जाती है इसकी, जिस तरह से इस क्यूब में से कट करो सेम क्या आ जाएंगे आपके पास, ऊपर वाला भी पार्ट उतने फेसेस, नीचे वाले पार्ट, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। एनाइसोट्रॉपिक, ये भी क्या है आपके पास के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन से किस चीज़ को किस तरह से कट कर रहे हो। एनाइसोट्रॉपिक पीछे पड़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव द सेम एटॉमिक रेशियोज। यानी कि जो आइसोमॉर्फिज्म्स होते हैं उनकी एटॉमिक रेशियो क्या हो रही होती है, सेम हो रही होती है। आप देखें लाइक यानी जो एक से ज़्यादा आइसोमॉर्फिज्म कौन से थे, वो वाले कंपाउंड जो एक से ज़्यादा एक फॉर्म से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक आपने पीछे पढ़ा था क्यूबिक फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक देखें सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट, इनमें एटम्स की रेशियो सोडियम 1 है, पोटाशियम 1 है। नाइट्रेट और नाइट्रेट यानी इनकी सेम क्या होती है, मोस्टली रेशियो सेम होती है। तो आइसोमॉर्फिज्म ये एक एमसीक्यूज में भी पूछा जाए कि किस वाली प्रॉपर्टी के अंदर एटॉमिक रेशियो सेम होती है, वो है जस्ट आइसोमॉर्फिज्म। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज गिवन बाय एलिमेंट्स हैविंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड कंपाउंड्स हैविंग पॉलीमॉर्फिज्म। ये वाला भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। 1 यूनिट सेल एंगल्स ऑफ द हेक्सागोनल क्रिस्टल्स इज 120 डिग्री। ये आपने अच्छी तरह से इनको अच्छी प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि आपके पास इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। जी बेटा, हम लोग सबसे पहले जो है वो चैप्टर लिक्विड वाले पोर्शन को देखते हैं कि लिक्विड वाले पोर्शन में पहले तो कहीं पे भी नहीं कहा जा सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ कहीं से भी सकता है, बिकॉज इस मतलब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको पेपर टफ देना है। सो हमारे पास जो है वो वैसे जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ कि जो हमारे पास डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल यानी लंडन फोर्सेस हैं, इसके मोस्टली फैक्टर्स रिपीट हो जाते हैं या ये खुद भी एक लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन है। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है। इसकी एप्लीकेशंस कभी कभार आ जाती हैं, लेकिन आपने इसके अगर ये आता भी है इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करना भी चाहते हो तो आपने इसके 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए कि वो क्यों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है वो रूम टेम्परेचर पे, वो वाला इसका क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके पास वो सोडियम वाटर के अंदर क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सारी इसी में एग्जाम्पल्स आ रही हैं, आप इसको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। सो आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसका स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और पार्ट है जो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हो जाता है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है समटाइम। और ये जो एप्लीकेशंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 1 या 2 बार मैंने ये भी देखी हैं, पेपर्स के अंदर रिपीट हुई हैं, सो ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं आएगी, बाकी सारा आपका सिलेबस कट है। सेकेंड चीज़ को इस चैप्टर में से इस लिक्विड वाले पोर्शन में से
यानी जो 80% रिपीट होता है क्वेश्चन, बल्कि 90% जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं जिसके चांसेस होते हैं वो है लिक्विड क्रिस्टल। सो वो मैं आपको यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर, मुझे पहले था कि ये टॉपिक जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वो इंक्लूड है। वो मैं अलहदा से कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके यहाँ पे उसकी स्लाइड्स के जरिए मैं यहाँ पे दोबारा से लेक्चर अपलोड कर देती हूँ, और वो आपने करना है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन एप्लीकेशन उसके लास्ट में आती है। सो 90% वाला यहाँ पे और कौन सा आ चुके हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स है। नेक्स्ट है सॉलिड। सॉलिड में से जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपके पास पहला जो है चांस है कि आपको 3-4 यहाँ पे डेफिनेशंस दे दी जाए, एनाइसोट्रॉपी, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दिया जा सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो इसका सेकंड जो है वो लास्ट यही बन रहा है चांस के आपके पास ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टल्स की और इनके शेप्स ड्रॉ करना, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके एग्जांपल्स अच्छी तरह से साथ प्रिपेयर करो, और साथ में इनके सारे अच्छी तरह से आपने एग्जांपल्स और इनके जो एंगल्स हैं, इनकी जो लेंथ्स हैं, और इनकी जो क्लासिफिकेशंस जितनी है, 7 क्यूबिक है आपके पास, ऑर्थोगोनल है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रन, इन सबको आपने अच्छी तरह से 7 क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और ये क्वेश्चन भी मोस्टली रिपीट होता है। एमसीक्यूज में भी किसी एग्जांपल में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।